गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आइसोमेरिज्म स्टडी करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में स्टडी किया था। आज हमारा टॉपिक है आइसोमेरिज्म। ठीक है, आइसोमेरिज्म होता क्या बच्चों, पहले तो हम उसके बारे में जानेंगे। देखिए, आइसोमेरिज्म बोलते हैं कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different structure formula are called isomers and this phenomena is called isomerism। ठीक है, इस फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे? आइसोमेरिज्म बोलेंगे। ओके, क्लियर है? तो बच्चों, आइसोमेरिज्म को हमने टू पार्ट में क्लासिफाई किया है। एक तो होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हम फर्दर आपके क्लासिफाई किया है, वो है आयोनाइजेशन, दूसरा है हाइड्रेशन, तीसरा लिंकेज और फोर्थ है आपके कोऑर्डिनेशन। ये चार टाइप में हमने डिवाइड किया है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को। नेक्स्ट है आपके स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जिसको हमने जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्लासिफाई किया है। ठीक है, हर एक आइसोमेरिज्म को हम यहाँ पर वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो पहला है हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म होता क्या बच्चों? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, इन दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म interchange of ligand take place between coordination and ionization sphere। ठीक है बच्चों, आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में दो स्पीयर होते हैं। एक तो होता है आपकी कोऑर्डिनेशन स्पीयर होता है बच्चों, और दूसरा होता है आयोनाइजेशन स्पीयर। ओके, तो कोऑर्डिनेशन स्पीयर और आयोनाइजेशन स्पीयर में आपस में लिगेंड का इंटरचेंज होता है। ठीक है ना, इसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। जैसे कि एक एग्जांपल गिवन है यहाँ पर, देखो CONS का होल 5 BrSO4। ठीक है, अब इसमें देखिए SO4 के आपके आयोनाइजेशन स्पीयर। ठीक है, और NH3 और Br ये क्या है आपके कोऑर्डिनेशन स्पीयर के लिगेंड्स हैं। ओके ओके, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? यहाँ पर आपस में इंटरचेंज होगा। बच्चों, इंटरचेंज करते समय एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर जैसे कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो आफ्टर आइसोमेरिज्म उसका 6 ही कोऑर्डिनेशन नंबर रहना चाहिए। ओके, इस चीज का हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। ओके, तो देखिए SO4 आपके अंदर चला जाएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के, और ब्रोमीन आपके बाहर आ जाएगा। SO4 वैसे क्या आपका बाइडेंटेड लिगेंड है, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली ये फ्लेक्सीडेंटेड की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, सिर्फ मोनोडेंटेड लिगेंड की तरह यहाँ पर शो करेगा ये। ठीक है ना। ओके, तो इससे से ये देखो इसका आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म यहाँ बन के तैयार हो गया। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका आयोनाइजेशन। नेक्स्ट एग्जांपल भी है यहाँ पर, देखो प्लेटिनम का NSC का होल 4 Cl2 और देखो ये Br2। तो क्लोरीन और ब्रोमीन के बीच में यहाँ पर आपस में इंटरचेंज होगा। ओके ठीक है, आप सोच रहे हो कि अमोनिया का यहाँ पर इंटरचेंज क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वो भी लिगेंड है। एक्चुअली अमोनिया का इंटरचेंज करेंगे तो बाहर जो आपका नेगेटिव लिगेंड है वो आपकी क्या है, न्यूट्रल लिगेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि आप NH3 को जब बाहर भेजोगे आयोनाइजेशन स्फीयर में तो ये न्यूट्रल हो जाएगा और ब्रोमीन को अंदर लेके आओगे। ठीक है ना। ओके, हमें ऐसे से रखना है, ऐसे से इंटरचेंज करना है कि भाई इनका ऑक्सीडेशन नंबर भी चेंज ना हो और आपके आयोनाइजेशन स्फीयर सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम रहे। ठीक है ना, इन चीजों का ख्याल रखना है हमें। ओके, और भी अदर एग्जांपल है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है आपको इनका। ठीक है ना, इनका आयोनाइजेशन स्फीयर आपको बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म। हाइड्रेशन, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये सेकंड आइसोमेरिज्म में नाम से पता चल रहा है कि इसमें H2O का इंटरचेंज होता है। ठीक है ना, H2O जो लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल मोनोडेंटेड लिगेंड है, जो कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर चला जाता है। ओके, आयोनाइजेशन स्फीयर में। ओके, तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है,
तो water molecule are present in coordination as well as ionization sphere. Okay, water molecule are present in coordination as well as ionization sphere. Is called hydration isomerization. Okay, इसका एग्जांपल है, एग्जांपल देखिए गिवन है यहाँ पर। देखो H2O क्या है आपके, लिगेंड है। H2O लिगेंड है आपकी, H2O लिगेंड है जो कि बाहर कोऑर्डिनेशन स्फीयर से चला जाएगा। ओके, जा रहा है बेटा, ये चला गया देखो। और इन्हें देखो, एक क्लोरीन अंदर आएगा और H2O बाहर चला जाएगा। तो ये इनके देखो यहाँ पर ये हाइड्रेशन आइसोमेरेज शो कर रखे हैं, ठीक है ना। देखो थर्ड आपका फोर्थ एग्जांपल यहाँ दे रखा है। देखो सभी के सभी जो क्लोरीन है वो अंदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर चले गए, बाहर की तरफ उतने ही हमें वाटर मॉलिक्यूल भेजने पड़ेंगे। लेकिन ये वाला आपका हाइड्रेशन आइसोमेराइजेशन शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बाहर का जो आयोनाइजेशन स्फीयर है वो न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल नहीं होना है, न्यूट्रल हमें नहीं करना है, ठीक है ना। ओके, तो ये वाला आपके कोऑर्डिनेशन, ये सॉरी आइसोमेराइजेशन नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है, ठीक है। इस टाइप के आपके नहीं होंगे अगर बाहर न्यूट्रल हो जाता है तो एक तरह से हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म इज ए स्पेशल केस ऑफ आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, क्योंकि आयोनाइजेशन में भी तो वही हुआ था ना। आयोनाइजेशन स्फीयर में, सॉरी आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में भी तो वही हुआ था कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयोनाइजेशन स्फीयर के बीच में क्या हुआ था, इंटरचेंज। हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म इज ए स्पेशल केस ऑफ आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। तो एक तरह से स्पेशल केस है आपकी, तो ये चीज आपको ध्यान देना है। बस हाइड्रेशन क्यों बोल दिया, क्योंकि इसमें H2 लिगेंड होता है, इसकी वजह से, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड है हमारा यहाँ पर लिंकेज आइसोमेरिज्म। थर्ड क्या है बच्चों, लिंकेज आइसोमेरिज्म। ओके, लिंकेज आइसोमेरिज्म में क्या होगा बच्चों, those coordination compound which have ambident ligand, बस कंडीशंस पता चल गई। यानी कि एम्बिडेंट लिगेंड जिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में होंगे वो आपके लिंकेज आइसोमेरिज शो करेगा बच्चों, ठीक है। एम्बिडेंट लिगेंड बोलते किसको है, ये आप ऑलरेडी अच्छी तरह से जानते हो, ठीक है ना। ओके, एम्बिडेंट किसको बोलते हैं, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज टेक प्लेस ड्यू टू चेंज ऑफ डोनर एटम, ठीक है ना। ग्रुप तो वही होता है, एम्बिडेंट लिगेंड क्या है, ग्रुप तो वही रहेगा उनमें, फंक्शनल ग्रुप वही रहेगा, लेकिन इसमें क्या होते हैं, जो लॉन पेयर डोनेट करने वाले जो एटम्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर स्टडी कर लेते हैं, आपके साइनाइड का केस स्टडी कर लेते हैं, साइनाइड। तो इस साइनाइड ग्रुप में देखो वही ग्रुप है, लेकिन यहाँ पर आपके अगर नाइट्रोजन यहाँ पर लॉन पेयर डोनेट करता है तो ये हो जाएगा आइसोसाइनाइड, और अगर कार्बन अगर लॉन पेयर डोनेट करता है तो ये हो जाएगा साइनाइड, ठीक है। तो लॉन पेयर डोनर एटम के बेसिस पर हम यहाँ बता सकते हैं कि आपके ये एम्बिडेंट लिगेंड, ठीक है ना। तो किसी भी एम्बिडेंट लिगेंड्स में लॉन पेयर डोनर एटम्स क्या होते रहते हैं, चेंज होते हैं, ओके। तो उसको हम लिंकेज बोलते हैं। तो देखो इसमें अभी देखो NO2 ग्रुप है, एज ए किसकी तरह बिहेव कर रहा है, नाइट्रो की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। लेकिन जब इसका हम लिंकेज बनाएंगे तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, नाइट्राइटो की तरह करेगा। किसकी तरह से, नाइट्राइटो, ओके, ठीक है। सिमिलरली अनदर एग्जांपल जैसे आपकी यहाँ पर दे रखा है थियोआइसोसाइनेट, ठीक है ना, और यहाँ ये थियोसाइनेट की तरह बिहेव कर रहा है, ओके। तो आप लिंकेज आइसोमेरिज बहुत ही इजी वे में आप बना सकते हो और आइडेंटिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट है आपके बच्चों यहाँ पर फोर्थ, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म टेक प्लेस इन दोज कंपाउंड इन विच कैटाइन एंड एनाइन बोथ आर प्रेजेंट एज कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। ओके,
Cation and anion both are present as complex. ठीक है, तो इसमें आपकी क्या है, इस टाइप के आइसोमेरिज्म उनमें होता है जिन कंपाउंड में कैटायन और एनायन कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इट टेक प्लेस ड्यू टू इंटरचेंज ऑफ लिगेंड बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या है, लिगेंड का इंटरचेंज होता है बच्चों। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ये दे रखा है, क्रोमियम NaCl6 CuNsCl6, तो इनमें क्या होगा, लिगेंड का इंटरचेंज होगा। जो Cn वाला लिगेंड है वो आपके क्रोमियम के साथ चला जाएगा और NaC वाला CO के साथ आ जाएगा। देखो ये हो गया कि नहीं होगा इंटरचेंज लिगेंड्स का। तो ये आपस में क्या होंगे, देखो इसमें कैटायन ये है और एनाइन ये है। ठीक है, तो इन कैटायन और एनाइन के लिगेंड का आपस में क्या हो रहा है, इंटरचेंज। ठीक है, तो ये आपके कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होता है। ठीक है, PTCl4 PTCl4 CuCl4। ओके, तो देखिए इसमें आपके इंटरचेंज होगा आपस में, Cl ये इधर ये इधर, बट इसमें पता नहीं चल रहा है, एक्चुअली मालूम नहीं चल रहा है, बट इसमें क्या होता है, इंटरचेंज होता है। ओके, ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखो इस वाले एग्जांपल में मालूम कर सकते हैं। देखो Cn Pt के साथ आ जाएगा और जो क्लोरीन है वो Cu के साथ चला जाएगा। ठीक है, ये चला गया, क्लियर। तो ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म आपके होता है। ओके, तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, इस तरह से हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हम यहाँ पर स्टडी कर चुके हैं। अब बारी किसकी है, अब बारी है बच्चों आपके स्टीरियो आइसोमेरिज्म की। स्टीरियो आइसोमेरिज्म कौन होते हैं बच्चों, which have same molecular formula और केमिकल फॉर्मूला। देखो स्टीरियो आइसोमेरिज्म किसको बोलते हैं, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और सेम केमिकल फॉर्मूला। ओके, बट स्पेशियल अरेंजमेंट होता है यहाँ पर। जो ग्रुप या एटम या ग्रुप ऑफ एटम का यहाँ पर क्या होता है, स्पेशियल अरेंजमेंट होता है बच्चों यहाँ पर। बाकी का सब सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, केमिकल फॉर्मूला सेम, एवरीथिंग सेम, बट स्पेशल अरेंजमेंट क्या होता है इसका डिफरेंट होता है। तो देखिए इसके अंदर हम स्टडी करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर। पहला करेंगे, फर्स्ट करेंगे हम जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, इसको फर्दर टू पार्ट में डिवाइड किया गया, एक तो सिस और दूसरा बच्चों आपकी क्या है, ट्रांस। दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो देखिए सिस में क्या होगा, इफ सेम ligand occupies similar position with respect to each other। ठीक है ना, सेम ligand occupy similar position with respect to each other is called cis isomerism। ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिस आइसोमेरिज्म बोलेंगे। ट्रांस के लिए क्या बच्चों, इफ सेम ligand ऑक्यूपाई अपोजिट पोजीशन with respect to each other is called trans isomers। उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों आपके, ट्रांस आइसोमर्स बोलेंगे। if same ligand occupy opposite position with respect to each other called trans isomers। ठीक है, तो सिस और ट्रांस हमने यहाँ पर स्टडी कर ली है। तो बच्चों यहाँ पर जीओआई हम स्टडी करने जा रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कंटेनिंग 4। ठीक है, ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो कि 4 कोऑर्डिनेशन नंबर रखते हैं, है? ठीक है, उनके रिगार्डिंग हम जीआई स्टडी करने जा रहे हैं। तो बच्चों 4 यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपके दो टाइप के होते हैं, एक तो टेट्राहेड्रल, ठीक है, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3। ठीक है, एक क्या होता है टेट्राहेड्रल और दूसरा क्या होता है स्क्वायर प्लानर। ठीक है, एक क्या होता है आपके टेट्राहेड्रल और दूसरा क्या होता है स्क्वायर प्लानर। टेट्राहेड्रल हम किसको बोलेंगे, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, यानी कि ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे वो आपके क्या होंगे बच्चों, टेट्राहेड्रल होंगे। ओके, और ऐसे कंपाउंड जो स्क्वायर प्लानर आपके शो करते हैं, स्क्वायर प्लानर, तो
ओके, उनका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा DsP2। ठीक है बच्चों, तो DsP2 जिनका हाइब्रिडाइजेशन है वो स्क्वायर प्लानर होंगे। ओके, तो टेट्राहेड्रल वाले जो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो जीआई शो नहीं करते हैं बच्चों। ठीक है, ओके, ऐसे कंपाउंड जो हाइब्रिडाइजेशन sp3 शो करती हैं या फिर जिनकी जियोमेट्री टेट्राहेड्रल होती है वो आपके जीआई शो नहीं करेंगे। ओके, एग्जांपल आपके गिवन है ऑलरेडी नीचे। ठीक है, एग्जांपल गिवन है बच्चों आपको, देखो ये कॉपर वाला और ये निकल वाला। क्लियर बेटा ये चीज, तो ये नहीं शो करेंगे। नेक्स्ट है जैसे प्लेटिनम NSC का होल ट्वाइस Cl2, ये आपके जीआई शो करेगा। ठीक है, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है DsP2 होता है। ठीक है, निकालेंगे तो पता चल जाएगा। ओके, अब हम यहाँ पर टाइप स्टडी करने जा रहे हैं। जैसे देखिए आपके कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कंटेनिंग जो आपके कंपाउंड है टाइप 1। टाइप 1 में आपके देखिए Ma2 ठीक है, A2B2 लाइक दिस। ठीक है ना, तो इसमें जो आपके देखो सेंट्रल मेटल एटम है M मान लिया हमने, ए यहाँ पर मोनोडेंटेट है और बी मोनोडेंटेट है। तो इसका जो Ma2B2 टाइप का जो होगा आपके वो एग्जांपल यहाँ पर गिवन है, देखो प्लेटिनम। तो बच्चों देखिए सेम ग्रुप आपके क्या है, सेम साइड में है NSC और ये NSO है। ठीक है, क्लोरीन और ये दूसरा क्लोरीन। ओके, तो देखिए ये होगा सिस होगा, इसको हम बोलते हैं सिस प्लाटिन बोलते हैं, जो कि एक एंटी कैंसर ड्रग होता है। ठीक है, जो कि यूज किया जाता है कीमोथेरेपी में। ओके, नाउ नेक्स्ट इज जैसे अमोनिया, फॉर एग्जांपल अमोनिया देखो अपोजिट साइड में है, क्लोरीन है, ये सेम लिगेंड अपोजिट साइड में, तो ये हो जाएगा आपके ट्रांस, जिसको हम ट्रांस प्लाटिन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो सिस प्लाटिन का फॉर्मूला आपको पता चल गया। ओके, तो ये तो हुआ Ma2B2 टाइप में आपके यहाँ पर स्टडी कर लिया हमने। ओके, नेक्स्ट है आपके यहाँ पर टाइप सेकंड Ma2BC टाइप, Ma2BC टाइप सेंट्रल मेटल एटम M मान लिया है। ठीक है ना, इसमें देखो A B C जो लिगेंड है वो सब के सब क्या है आपके मोनोडेंटेट है। ठीक है ना, इनको अरेंज कर दिया, नो प्रॉब्लम। तो देखो A2 सेम लिगेंड अगर आपके सेम साइड में होंगे तो सिस होगा, बट यहाँ पर आप देख लीजिए देखो NH3, ये दूसरा NH3 देखो अपोजिट डायरेक्शन में तो ट्रांस हो गया। ओके, और देखो ये NH3 और ये दूसरा NH3 आपके सेम साइड में है तो सिस हो गया। क्लियर ना ये चीज, तो यहाँ आपके जो Ma2BC टाइप है वो आपके जीआई शो करते हैं। अब चलते ABCD। ओके, ABCD टाइप पे हम यहाँ पर चलते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, इसके जीआई कितने होंगे, 3 होंगे। कितने होंगे आपके जीआई इसके, 3 जीआई यहाँ पर होंगे। कैसे, देखिए NSC को हम फिक्स कर लेते हैं, यहाँ पर एक लिगेंड को हमने फिक्स कर लिया, बाकी के 3 लिगेंड को हम रोटेट करते रहते हैं, उनकी पोजीशन को चेंज करते रहते हैं। तो 3 पोजीशंस आपके इसमें बनेंगे। ठीक है, फर्स्ट आपकी ये पोजीशन बनेगी, देखो PY और NO2 और Cl को आपस में इंटरचेंज करेंगे, किया, फिर PY को हम चेंज कर देंगे। तो इससे से आपके 3 पोजीशन बन जाती हैं। एक लिगेंड को तो फिक्स रखेंगे, ये फिक्स रख दिया। ठीक है ना, ये देखो इधर भी फिक्स है, इधर भी पोजीशन सेम है। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड आपके यहाँ पर जीआई बन जाते हैं। तो ABCD टाइप में आपके 3 जीआई बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके फोर्थ है यहाँ पर MAB2, MAB का होल 2। ठीक है ना, तो इसमें जो आपके ए और जो बी है वो क्या अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड यूज किया है हमने। ठीक है, ए बी क्या है बाइडेंटेड है, जिसमें इस बाइडेंटेड में ए लॉन पेयर डोनर होता है और दूसरा बी एटम लॉन पेयर डोनेट होता है। यानी कि कहने का मतलब ये क्या है, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। ठीक है ना, यानी कि ऐसा बाइडेंटेड लिगेंड जिसमें लॉन पेयर डोनर एटम क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ओके, अलग अलग होते हैं, इसलिए उनको हम बोलते हैं आपके अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। ओके बच्चों, जिसका एग्जांपल आपके सामने है PTGL
का होल ट्वाइस, प्लेटिनम ग्लाइसिनेट। तो इसमें आप देख लीजिए ग्लाइसिन का फॉर्मूले में NH2 लॉन पेयर डोनर होता है और ऑक्सीजन वाला भी लॉन पेयर डोनर होता है। ओके, तो इससे से ये पहले आपके सेम डायरेक्शन में आपके हैं, फिर क्या कर देंगे, इसको थोड़ा टॉर्जन कर देंगे, घुमा देंगे, तो वो ऊपर चला जाएगा और NH2 नीचे आ जाएगा, तो लाइक दिस, यानी कि ट्रांस बन जाएगा। एक दूसरे का अपोजिट हो गया ना, NH2 यहाँ सिमिलर थे NH2 तो ये सिस हो गया, ये ट्रांस हो गया, तो आपके इस टाइप का भी ये शो करते हैं। अब दूसरे MABCD, तो CD तो मोनोडेंटेड लिगेंड है और AB आपके अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है। ठीक है, तो इसमें भी GI आपकी कितने होंगे, 2 होंगे। ओके, जो कि आपके यहाँ पर बताया हुआ। ओके, तो अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड को क्या कर देंगे, रोटेट, एक ही जगह रहने देंगे, और जो मोनोडेंटेड है उनकी पोजीशन चेंज करते रहेंगे, तो GI यहाँ पर 2 बन जाएंगे। ओके, तो टाइप 50 ये हो गया। अब टाइप 6 में चलते हैं हम यहाँ पर, MA4। MA4 में क्या होगा बच्चों, सभी के सभी सेम लिगेंड है, तो ये GI शो नहीं करेगा। GI शो करने के लिए क्या है कि सेंट्रल मेटल एटम से आपकी क्या है, एटलीस्ट आपके जो 2 ग्रुप है वो क्या होने चाहिए, डिफरेंट तो होने ही चाहिए। सभी सेम होंगे तो आप वहां पर बता नहीं सकते कि भाई कि ये अपोजिट है सेम लिगेंड या फिर सेम डायरेक्शन में। ओके, तो ये नहीं होगा। सिमिलरली आप यहाँ पर MA3B टाइप में भी GI शो नहीं कर पाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है कौन कौन से शो करते हैं और कौन कौन से नहीं करते हैं। तो MA3B या फिर MAB3, ठीक है, ये आपके GI नहीं शो करेंगे। दूसरा आपके, जैसे ये दूसरा ले लिया मैंने, AA का होल ट्वाइस, ये बाइडेंटेड है लेकिन दोनों ही सेम एटम है, लॉन पेयर जो डोनेट करते हैं वो सेम एटम से लॉन पेयर डोनेट होता है, जैसे PTEN का होल ट्वाइस, तो इस केस में आपके ये GI शो नहीं करेगा बच्चों। ठीक है, तो ये आपकी कुछ कोऑर्डिनेशन कंटेनिंग 4 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आपकी टाइप है। नेक्स्ट टाइप है आपकी MAAB2। B2 तो जो है बी वो तो मोनोडेंटेड है, ए ही है वो आपका सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है, तो इसमें भी आपकी GI नहीं होगा, डायग्राम के थ्रू आपको बताया हुआ है। ठीक है, इसमें भी GI नहीं होगा। ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पर GI के बारे में बता सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कंटेनिंग में GI होगा कि नहीं। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे आपके कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ठीक है, कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, ओके, उनमें कौन कौन से टाइप GI शो करते हैं या नहीं। ओके ओके, इसमें मैंने बहुत सारे टाइप दे रखे हैं बच्चों। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कंटेनिंग और ऑप्टिकल आइसोमर्स के बारे में स्टडी करेंगे बच्चों। ओके, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।